आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ अटेंडेंस शीट ऑटोमेटिक तरीके से। मैं एक बार पहले भी सिखा चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में डिफरेंट ये है कि एक डिफरेंट स्टाइल में आपको अटेंडेंस शीट सिखाई गई है। प्लस क्या इम्पैक्ट आता है आपकी सैलरी डिडक्शन का एब्सेंटीज पे, वो भी इस वीडियो में मैं सिखाने जा रहा हूँ। तो आज की वीडियो है ऑटोमेटिक तरीके से अटेंडेंस शीट विद एम्प्लॉय सैलरी शीट। तो मुझे इस चीज़ का रिक्वेस्ट आई थी, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो में बहुत कुछ सीखने को है। चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ऑटोमेटिक तरीके से अटेंडेंस शीट और उसका इम्पैक्ट एम्प्लॉय की सैलरी शीट पे कैसे आता है। मुझे इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट की गई थी कि आपने अटेंडेंस शीट तो बनाना सिखा दी, लेकिन आपने उसका इम्पैक्ट नहीं सिखाया सैलरी शीट पे कैसे आता है। तो आज मैं आपको वही सिखाने के लिए पूरी वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरे पास कुछ डेटा है: एम्प्लॉय आईडी, फुल नेम, जॉब टाइटल, हायर डेट, और दूसरी शीट पे मेरे पास सैलरीज का डेटा है कि क्या बेसिक सैलरी है, क्या कन्वेंस अलाउंस है, क्या ग्रॉस सैलरी है, क्या डिडक्शन है सैलरी की, और क्या नेट सैलरी है। तो अब आ जाते हैं हमारे अटेंडेंस शीट के डेटा पे कि ये कैसे क्रिएट होगा। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक मंथ क्रिएट करना है। मैंने यहाँ पे लिखा मंथ सेल में, और अब मैं जाऊँगा डेटा के ऑप्शन के अंदर, क्योंकि मुझे इसकी वैलिडेशन बताना है। इससे पहले जो मैंने अटेंडेंस शीट सिखाई थी उसमें मैंने आपको हर मंथ की डिफरेंट शीट बताई थी। अब मैं आपको इसी शीट पे आपको दिखाऊंगा ये ड्रॉप डाउन के तरीके से आप अपनी अटेंडेंस शीट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन के अंदर मैं लिस्ट में गया और लिस्ट के अंदर जाके जहाँ सोर्सेस थी वहाँ मैंने इस बार मैनुअली लिखा जनवरी, मतलब मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, यानी ट्रिपल डी करके लिखा है, ट्रिपल एम करके जिसे आप कहते हैं मंथ लिखा है। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, इन सब की मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी, यानी स्टार्टिंग के 3 लेटर्स लिखे हैं। और इसको मैंने दिसंबर तक लिख के सोर्स को एंड कर दिया, ओके कर दिया। अब आप यहाँ देखें सारे मंथ्स आ गए। फरवरी मार्च में मैंने गलती से कॉमा की जगह डॉट लग गया, तो वो एक साथ आ रहे थे, तो उसको मैंने चेंज करके कॉमा कर दिया। अब ओके किया तो आप देखें सारे मंथ्स जो है मेरे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर आ चुके हैं। ऑलराइट, अब मैं जाता हूँ दूसरे सेक्शन पे, यानी ईयर बनाने के लिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए जनवरी से दिसंबर 21 हुआ, फिर 22 पे 23 एंड सो ऑन। तो मैंने क्या करा, ईयर के अंदर भी डेटा वैलिडेशन के अंदर मैं गया, लिस्ट सेलेक्ट किया और मैनुअल मैंने लिख दिया इसके अंदर 20, 20, 21, 22 एंड 23 और ओके कर दिया। और ड्रॉप डाउन लिस्ट को चेक किया तो चारों ईयर्स आ रहे थे। आप अगर इसको, आपके पास पास्ट रिकॉर्ड डेटा है, हिस्टोरिकल डेटा है, तो आप इसको ईयर्स को और ज़्यादा अपने हिस्टोरिकल ट्रेंड के हिसाब से 2015, 16 जब से आप रखना चाहें रख सकते हैं। अब जो है मैंने यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लिया और ईयर भी सिलेक्ट कर लिया। लेट्स से मंथ मैंने जनवरी रखा है और यहाँ पे मैं इसको फॉर्मेट को जाके Ctrl+1 से जर्नल कर लेता हूँ, तो ये ईयर आ जाएगा 22। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे चाहिए फर्स्ट डेट और एंड डेट। तो फर्स्ट डेट के लिए जो हमारा फार्मूला है वो बड़ा सिंपल सा है। और वो फार्मूला है, पहले मैं यहाँ पे हेडिंग डाल दूँ ताकि आप लोगों को आगे भी जब आप ये वीडियो देखें तो आपको सीखने के लिए बहुत बेसिक से आपको पता हो हर चीज़ का। इसलिए मैं जो है कमेंट डाल देता हूँ जब मैं मैक्रो की कोई चीज़ कर रहा होता हूँ आपको, ताकि आपको बाद में जब भी आप वीडियो को देखें तो आपको कोई हर्डल ना हो। फर्स्ट डेट और लास्ट डेट मैंने यहाँ लिख दिया। अब इनको निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला है, इजिकल्स टू फर्स्ट डेट के लिए मैं लिखूँगा डेट वैल्यू। ठीक है, ब्रैकेट ओपन। अब उसने मुझे बोला है कि उसे चाहिए डेट, तो डेट पहले मैंने दी 1, एंड बेसिकली मैं कॉन्कैट करता हूँ एंड से, डबल कोटेशन के अंदर 1 दिया, एंड में मैंने उसको मंथ नेम दिया, फिर एंड करके मैंने उसको ईयर दिया और कॉमा 0 और ब्रैकेट क्लोज।
अब आप देखें इसको, मैं जाके जब डेट फॉर्मेट पे करूँगा तो ये 1 जनवरी मुझे दे रहा है। ठीक है, इसको मैंने मर्ज कर दिया। अब जो है मुझे लास्ट डेट निकालनी है। लास्ट डेट का सिंपल सा फार्मूला है इज इक्वल्स टू ईओ मंथ, यानी एंड ऑफ मंथ। इसमें मुझे सिर्फ स्टार्ट डेट देनी है और कॉमा 0 कर देना है। अब इसको भी मैं डेट फॉर्मेट पे करूँगा तो आप देखें 1 जनवरी और 31 जनवरी दोनों आ रहे हैं। मैं इसको मंथ चेंज करके देखता हूँ। फरवरी में आप देख लें 28 फेब आ रहा है, मार्च में आप देख सकते हैं अप्रैल के अंदर 30 अप्रैल आ रहा है। तो ये बिल्कुल सही से फार्मूला मेरा काम कर गया है। तो आपके पास फर्स्ट और लास्ट डेट भी बन चुकी है। इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ आता रहे। अब जो है इसकी मैंने फॉर्मेटिंग कर दी है। फॉर्मेट करना ज़रूरी है ताकि रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंटेबल लगे। अब जो है अब हम आ जाते हैं अपने डेटा के डिफरेंट पार्ट्स पे। अब हमने इसका डे और डेट का जो है वो नंबर 1 2 3 4 करना है। तो हम किस तरह करेंगे? पहले मैंने इसे फर्स्ट डेट का रेफरेंस दे दिया इसको। सेकंड सेल पे गया। अब मुझे इफ़ दिस वैल्यू इज़ लेस देन लास्ट डेट, इसको मैं F4 से स्टैटिक कर दूंगा, कॉमा देन दिस +1 कॉमा ब्लैंक, यानी एक डबल कोटेशन ब्लैंक। अब इसको मैं ड्रैग कर दूंगा लेफ़्ट टू राइट जहाँ तक 31 आ जाएगा, क्योंकि जनवरी का मंथ सेलेक्ट किया हुआ तो 31 तक होना चाहिए। अब यहाँ डेट्स आ रही हैं, मैं इन सब डेट्स को सिलेक्ट करूँगा, Ctrl+1 प्रेस करूँगा, कस्टम में जाऊँगा और जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इन सब को हटाने के बाद सिर्फ डी लिख दूँगा यहाँ पे। ओके करूँगा तो अब ये नंबर्स आ गए 1 2 3 4 31 तक। सेंटर लाइन कर दिया। अब आप देखें जैसे ही मैं फरवरी को सिलेक्ट करूँगा तो 28 तक शो करेगा, 29 30 31 ये शो नहीं कर रहा, मार्च में 31 तक शो कर रहा है। तो अब हम दोबारा से जनवरी ही सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका मर्ज सेल को हटाने के बाद जो मेरी हेडिंग थी इसको मैं अब रीसाइज कर लेता हूँ। कॉलम विड्थ को राइट क्लिक किया, कॉलम विड्थ पे गए आप, और आपने अपने हिसाब से रख लिया। मैंने शायद 8 रखा है। ठीक है, इसकी भी एडजस्टमेंट कर ली। इसको मैंने कोशिश किया 3 सेल तक जो है वो मर्ज कर दूँ। ठीक है, ये हो गई फॉर्मेटिंग। अब लिखने की बारी है कि डे हमें कैसे पता लगेगा। तो टेक्स्ट का फंक्शन यूज़ करेंगे आप, वैल्यू देंगे आप ऊपर वाले सेल की नंबर की, कॉमा किस फॉर्मेट में चाहिए तो DDD लिख देंगे आप, तो ये डेज़ की शॉर्ट फॉर्म आ जाएगी। तो आप देखें सैटरडे संडे इस तरह सारे डेज़ आ गए। अब हम इसको लास्ट तक सेलेक्ट करके बॉर्डर्स क्रिएट कर देंगे। मैंने रैंडमली 12 एम्प्लॉयज़ का डेटा लिया। आप चाहें तो आपके जितने एम्प्लॉयज़ हैं आप एक ही बार काम करेंगे और ये आसानी से काम हो जाएगा। सैटरडे के नीचे वाला जहाँ फर्स्ट सेल है वहाँ पे मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करी। न्यू रूल के अंदर गया, यूज़ अ फार्मूला इज इक्वल्स टू सैटरडे जहाँ लिखा हुआ है उस सेल का रेफरेंस दिया और सिर्फ सेल नंबर को मैंने जो स्टैटिक किया इज इक्वल्स टू संडे कर दिया, डबल कोटेशन के अंदर सन लिख दिया, हो तो रेड कलर हो जाए। ड्रैग किया मैंने लेफ़्ट टू राइट एंड तक और फिर नीचे तक। तो अब जहाँ पे संडे आ रहा है वो कलर रेड हो चुका है, यानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग उसकी प्रॉपर वे में हो चुकी है। अब यहाँ से मैं डेटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करूँगा दोबारा से और कस्टम में जाऊँगा और यहाँ लिखूँगा फार्मूला इफ़, दोबारा से सैटरडे वाला
सेल का रेफरेंस दिया और सेल की वैल्यू को जो है वो स्टैटिक किया, नॉट इन यानी ग्रेटर देन लेस देन का साइन लगाया और डबल कोटेशन के अंदर लिख दिया सन यानी संडे। तो क्या हो जाए, वो स्टॉप करे उसको और टाइटल लिखा हुआ आ जाए संडे ऑफ। आप चाहें तो आप मैसेज भी लिख सकते हैं इधर, मैं यहाँ पे सिर्फ संडे लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हैं कि संडे इज़ ऑफ, जो आप मैसेज लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे जैसे कुछ टाइप करूँगा ये मुझे एरर दे देगा। जहाँ संडे के जहाँ पे रेड हुआ हुआ है, जहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करूँगा, लेट से मैं फरवरी को सिलेक्ट करता हूँ और अब देखें यहाँ पे संडे पे मैं कुछ टाइप करूँगा तो ये मुझे एरर दे देगा। तो आपने दोनों काम कर दिए, यानी आपने संडे का कलर भी रेड कर चुके हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग से, और डेटा वैलिडेशन के थ्रू आप जो है वो संडे के मैसेज को भी जो है वो स्टॉप कर रहे हैं। जहाँ पे संडे हो वहाँ पे वो कोई अटेंडेंस मार्क नहीं करेगा। नंबर्स पे कलर कर रहा हूँ मैं, नंबर्स की फॉर्मेटिंग में जहाँ डेज एंड डे नंबर आ रहा है वहाँ पे मैंने कलर कर दिया। अब ये मैंने अटेंडेंस मार्क कर दी है। P स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट, CL कैजुअल लीव, SL सिक लीव, YL ईयरली लीव और A से एब्सेंट। किसी पे डिडक्शन नहीं होगी लेकिन एब्सेंट पे ज़रूर डिडक्शन होगी। अब इस पूरे डेटा को मैंने सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर किया और टेक्स्ट कंटेन में जाके मैंने बोला अगर इफ़ इस सेल के अंदर P वैल्यू हो तो वो उसको ग्रीन कलर कर दे, ग्रीन टेक्स्ट के साथ। फिर दोबारा मैंने सेलेक्ट किया पूरे टेबल को और सेम प्रोसीजर अप्लाई किया कि अगर टेक्स्ट जो है वो YL हो तो वो इसको कस्टम फॉर्मेटिंग पे मैं गया और जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू कर दे, लाइट ब्लू कर दे और फॉन्ट कलर जो है डार्क ब्लू कर दे। तो आपके सामने है ये YL वाले जो वैल्यू हैं वो ब्लू कलर में हो गई हैं ट्रांसफ़र। मैनेज रूल में जाके आप एडिट भी कर सकते हैं। जैसे इसमें नज़र नहीं आ रहा तो मैं दोबारा जाके फॉर्मेट सेल पे गया, फिल के अंदर मैंने जाके इसका लाइट कलर कर दिया। अब जब मैं ओके करूँगा, अप्लाई ओके, तो अब आप देखें ईयरली लीव के सेक्शन हमें नज़र आ रहा है, प्रॉम्प्ट हो रहा है। दोबारा से टेबल को सिलेक्ट करूँगा, फिर दोबारा मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊँगा, टेक्स्ट कंटेन, एब्सेंट यानी ए हो तो वो रेड कर दे, सेल को भी और बैकग्राउंड कलर को भी। अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट कंटेन CL तो वो इसको ऑरेंज कर दे। ओके, एक ही कैजुअल लीव थी, सेम हमने सिक लीव के लिए भी किया। अब आ जाते हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट्स रहे, कैजुअल लीव थी, सिक लीव थी। तो ये कुछ क्राइटेरिया मार्क किया हुआ है। दोबारा से बताना चाहूँगा कि जहाँ एब्सेंट मार्क होगा वहाँ होगी डिडक्शन, और इसके अलावा जितनी भी लीव्स होंगी, कैजुअल लीव, सिक लीव, ईयरली लीव, इसमें कोई डिडक्शन नहीं होगी। अब काउंट करना है तो हम काउंट इफ़ का फार्मूला लगाएंगे। फर्स्ट एम्प्लॉय के पूरे 31 दिन के सेल को हम सेलेक्ट करेंगे और रेंज उसको बता देंगे, कॉमा डाल के डबल कोटेशन के अंदर P, क्योंकि हमें प्रेजेंट्स काउंट करने हैं। फार्मूले को कंट्रोल D करूँगा लास्ट तक तो ये पेस्ट हो जाएगा। सेम फार्मूले को मैंने कॉपी किया, इसके बराबर वाले सेल में पेस्ट किया। अब जहाँ कैजुअल लीव है वहाँ पे मैं CL कर दूँगा, जहाँ पे सिक लीव है वहाँ SL कर दूँगा और जहाँ पे ईयरली लीव है वहाँ पे मैं YL कर दूँगा। तो ये इन सब का मुझे काउंट दे देगा और जहाँ एब्सेंट है A कर दूँगा। अब जब इन सबको सेलेक्ट करके मैं नीचे तक ड्रैग डाउन करूँगा तो आप देखें मेरे पास सारे लीव्स के नंबर्स आ चुके हैं।
अब नंबर ऑफ वर्किंग डेज, यानी वर्किंग डेज इस मंथ के अंदर कितने थे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है नेटवर्क डेज डॉट इंटरनेशनल INT, ब्रैकेट ओपन किया, सबसे पहले से हमने दी स्टार्ट डेट, कॉमा, उसके बाद हमने इसको दिया एंड डेट। ये फार्मूला आपको खुद भी गाइड कर रहा होता है कि आपको क्या प्रोवाइड करना है फार्मूले के अंदर। दोनों को मैंने F4 से स्टैटिक कर दिया, और ये आपको बता रहा है कि आपको वीकेंड्स में कौन सा सिलेक्ट करना है, तो मैंने कहा 11 यानी संडे ओनली, और कोई हॉलीडेज़ नहीं थे तो मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब आप देखें, मुझे इस मंथ के वर्किंग डेज़ पता लग गया कि 26 वर्किंग डेज़ हैं, यानी इसमें 5 संडे आए हैं, इस वजह से 31 दिन में से सिर्फ 26 दिन ही जो है वो वर्किंग डेज़ हैं। अब हमें डेज़ कैलकुलेट करना है, टोटल डेज़। तो इसका सिंपल सा फार्मूला मैंने आपसे पहले भी कहा है कि सिर्फ एब्सेंट डीज की जो है एब्सेंट्स वाली वैल्यू जो है वो डिडक्ट होंगी। तो हम टोटल सेल्स के लिए, टोटल डेज़ के लिए सॉरी, फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल्स टू वर्किंग डेज माइनस एब्सेंट। जैसे हम ड्रैग डाउन करेंगे नीचे तक तो देखें 25 भी आ रहे हैं और एक ही एब्सेंट ज़्यादातर आ रही है, तो मैं इधर सेल वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। पहले अब इसमें से सैलरी डिडक्शन हमने निकाली, तो सबसे आसान तरीका यही है, नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ माइनस टोटल डेज़, तो मुझे डिडक्शन पता लग गई। एक काम करते हैं, किसी और एम्प्लॉय के जहाँ पे एक आ रहा है वहाँ पे एक और एब्सेंट करते हैं शो, तो अब देखें ये डिडक्शन 2 दिन की हो गई है। तो अब आपका एक और चार्ट क्रिएट हो चुका है जहाँ पे आपको ये पता लग गया कि आपकी सैलरी डिडक्शन डेज़ पता लग गया आपको, जो आपको सैलरीज़ बनाने में हेल्पफुल रहेंगे। तो अब इसको सम कर लेते हैं हम, कितने प्रेजेंट्स टोटल रहेंगी, कितने कैजुअल लीव रही हैं, कितनी सीक लीव रही हैं। इसके टोटल का हम कलर भी चेंज कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, और इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं लाइट ग्रे। अब हम यहाँ पे एक नए इनोवेशन करने वाले हैं, वो ये कि मैं एक शेप क्रिएट करूँगा, राउंडेड रेक्टेंगल शेप जो है वो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। और इसकी अब फॉर्मेटिंग करी, क्योंकि मुझे पहले बताने कि कितने टोटल प्रेजेंट्स रहे मंथ के अंदर, तो मैंने इसको ग्रीन कलर से ही मार्किंग करी है। शेप कलर मैंने ग्रीन कर दिया, ऊपर मैंने लिख दिया मर्ज करने के बाद प्रेजेंट। इसके फॉन्ट साइज़ को जो है वो मैंने थोड़ा सा स्मॉल किया, 13 रख लिया, और प्रेजेंट के जो फॉन्ट कलर है उसको भी मैंने ग्रीन कर लिया। बॉर्डर बनाने के बाद इसके फॉन्ट कलर को भी मैं ग्रीन कर दूंगा। ठीक है, अब जो है इसके इस शेप के अंदर फार्मूला लिखना है, तो हम फार्मूला बार में जाएंगे, शेप सेलेक्ट करके इज इक्वल्स टू, और नीचे जो सम हुआ है प्रेजेंट की वैल्यू उसका रेफरेंस दे देंगे। तो आप देखें 295 यहाँ पे आपका आउटपुट बॉक्स के अंदर आ चुका है। इसको सेंटर में अलाइन करने के बाद आपने इसका फॉन्ट का टेक्स्ट बढ़ा दिया। सेल के अंदर भी मैंने ग्रीन कलर कर दिया है। इसी तरीके से इसी शेप का मैं कॉपी पेस्ट बनाऊंगा, कॉपी करके साइड में पेस्ट करूंगा इस शेप को। और अब जो है वो मैं नेक्स्ट जो है वो कैजुअल लीव का हेडर बना दूंगा। इसको भी मैंने कॉपी करके पेस्ट किया, और यहाँ पे मैंने इसका कलर, फॉन्ट कलर जो है वो ऑरेंज कर दिया कैजुअल लीव का, क्योंकि मैंने कैजुअल लीव का रेफरेंस जो है वो ऑरेंज कलर से ही दिया है, तो मैंने इधर लिख दिया कैजुअल लीव। सेम प्रोसीजर इधर भी अप्लाई करूँगा। इसके टेक्स्ट इस शेप को सिलेक्ट करूँगा, इजिकल्स 2 के बाद कैजुअल लीव की टोटल वैल्यू का रेफरेंस दे दूँगा, और इसको साइज इसके अकॉर्डिंगली ही ले लूँगा।
इसी तरीके से बाकी 3 लीव्स का भी मैं बना दूंगा, यानी सिक लीव, ईयरली लीव और एब्सेंट्स का भी मैंने बना दिया। आपको भी स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। 2 आपको मैंने सिखा दिए, सेम प्रोसीजर मैंने बाकी तीनों के लिए भी अप्लाई किया है। तो ये मुझे पता लग गया कि भाई 7 एब्सेंट्स हैं मंथ में, 6 ईयरली लीव हैं, 3 सिक लीव हैं और 1 कैजुअल लीव है। अब जो है, अब हमें जाना है अपनी अटेंडेंस सैलरी शीट पे, और सैलरी शीट पे इसकी डिडक्शन बनानी है। तो नेट सैलरी हमारे पास मौजूद है, ग्रॉस उसके अंदर ऐड किया हुआ है, पीएफ 5% और एंड में हमारे पास है नेट सैलरी। तो अब मुझे नेम के अगेंस्ट ही सैलरी डिडक्शन डेज लेकर आने हैं। तो मैं सिंपल सा फार्मूला यूज़ करूँगा, इजिकल्स टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू जो है वो नेम होगा एम्प्लॉय का, कॉमा, ये पूरा टेबल मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से जो 8 कॉलम की वैल्यू आ रही है जहाँ पे सैलरी डिडक्शन डेज है, उसका रेफरेंस देके कॉमा 0 और ब्रैकेट क्लोज। और नीचे तक मैं इस फॉर्मूले को जो है वो ड्रॉप डाउन कर दूंगा। तो आप ये देख रहे हैं कि ये फार्मूला बिल्कुल सही पेस्ट हुआ है। मैंने इसको रीचेक भी कर लिया। कंट्रोल C और पेस्ट स्पेशल एज वैल्यूज़ कर लूँगा। अब मुझे पर डे सैलरी निकालनी है, तो मैंने इसको बहुत ही सिंपल रखा है। मैंने सिंपल सा नेट सैलरी डिवाइड बाय 30 कर दिया। अब 28 डेज़ हैं, 31 डेज़ हैं, डजेंट मैटर, मैंने इसको 30 से ही कंसीडर कर दिया। आप चाहें तो अकॉर्डिंग टू द मंथ जा सकते हैं। डिडक्शन के सेल पे हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेशन इजिकल्स टू पर डे सैलरी इनटू सैलरी डिडक्शन डेज। तो हमारे पास एक अमाउंट आ जाएगा जहाँ पे डिडक्शन हो रही होगी। इसको भी नंबर फॉर्मेट पे कर लिया, और यानी इसके बाद नेट सैलरी के लिए मैं सिर्फ इसको नेट सैलरी में से माइनस कर दूंगा डिडक्शन को, तो मेरे पास जो है वो एक्चुअल सैलरी आ जाएगी आफ्टर डिडक्शन। ये तो हो गया कि आपको इसको दो फेज़ में फार्मूला पे काम करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा जिससे आपका पूरा काम आसान हो जाएगा। इन कॉलम को जो है मैं हाइड कर देता हूँ। और यहाँ पे हम लगाएंगे इफ़ की कंडीशन, इजिकल्स टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, लॉजिक वैल्यू मैंने देनी है कि सैलरी डिडक्शन डेज इज़ ग्रेटर देन 0, देन कॉमा डालने का मतलब होता है देन नेट सैलरी माइनस पर डे सैलरी इनटू सैलरी डिडक्शन डेज, कॉमा नेट सैलरी। अगर तो उसे सैलरी डिडक्शन डेज में 0 से ऊपर वैल्यू मिलेगी 1 2 3, तो वो डिडक्ट करेगा, माइनस करके वैल्यू लाएगा। अदरवाइज वो नेट सैलरी को ही आपकी सैलरी आफ्टर डिडक्शन कंसीडर करेगा। अब मैं कॉलम को हाइड करके आपको दिखा देता हूँ कि ये जो है वो टैली कर रहे हैं उस फार्मूले से जो हमने अलग अलग सीखा है। तो ये लेस टाइम कंज्यूमिंग फंक्शन है, इससे आप बहुत एक्यूरेटली जल्दी अपनी रिपोर्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, आपके लाइक से पता लगेगा कि आपको ये वीडियो कितनी पसंद आई है। और अगर आपको लगता है कि वाकई बहुत इन्फॉर्मेटिव है वीडियो है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी एक यूनिक कंटेंट के साथ, न्यू कंटेंट के साथ। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और फीडबैक में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को और कौन सी वीडियो देखनी है। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।